स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली साउथ कोरिया की 53 वर्षीय लेखिका हॉन कॉन्ग जी को, जिनको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए नोबेल साहित्य का प्राप्त हुआ है। जी हाँ, 53 वर्षीय लेखिका हॉन कॉन्ग जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है और उनकी पुस्तक गहन काव्यात्मक गद्य। आप सभी जानते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक विलक्षण लेखिका है। हॉन कॉन्ग ने अपनी अनोखी और गहरी कहानियों के लिए लोगों के मन पे छाप छोड़ी हुई है। आपके साहित्यिक करियर की शुरुआत 1990 के दशक में हो गई थी और हॉन कॉन्ग जी की पहली कहानी द फ्रोजन ह्यूमन 1995 में प्रकाशित हुई थी। आपकी प्रमुख कृतियों में से द वेजिटेरियन 2007 में प्रकाशित उपन्यास है, जिसकी मूल थीम ही स्त्री मुक्ति है, जिसमें एक स्त्री मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपनाने का फैसला करती है। परिवार को स्वीकार नहीं है, लेकिन तमाम पारिवारिक सामाजिक दबावों को झेलते हुए वो अपने फैसले पर अड़ल रहती है। इस पूरे उपन्यास का मूल थीम एक स्त्री के अपने फैसले के राह में आने वाले पितृसत्तात्मक दबाव का है और वो अपने जीवन को जीने के लिए किस तरह बाधित की जाती है, इसके बारे में दिया गया है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है द ह्यूमन एक्ट्स के नाम से, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास 1980 के दशक में साउथ कोरिया में हुए महत्वपूर्ण जन आंदोलन के बारे में दिया गया है। इस उपन्यास में एक युवक है जो अपने दोस्तों के साथ जन आंदोलन में भाग लेता है, कई घटनाओं का साक्षी बनता है और अपने होने वाले जीवन में परिवर्तनों को समझने की कोशिश करता है। ह्यूमन एक्ट्स एक महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि उसमें साउथ कोरिया के इतिहास और समाज पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। उसके बाद हॉन कॉन्ग जी का मुख्य उपन्यास का नाम आता है द व्हाइट बुक 2016। ये उनकी व्यक्तिगत और साहित्यिक यात्रा के अनुभवों को दिखाने वाला उपन्यास है, उनकी स्मृतियों को बयान करता है। उसमें उनकी व्यक्तिगत और साहित्यिक यात्रा के बारे में टिप्पणियां हैं, बातें हैं, जिसमें हॉन कॉन्ग जी ने अपने बचपन, परिवार, समाज के बारे में लिखा हुआ है। वस्तुतः अगर कहा जाए कि उपन्यास आत्मचिंतन के बारे में है, जिसमें साउथ कोरिया के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी टिप्पणी किया गया है। और नोबेल पुरस्कार के अलावा चूंकि साहित्य का नोबेल मिला है आपको, हॉन कॉन्ग को साहित्यिक उनके योगदान के लिए, इन्हें अन्य कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे बुकर इंटरनेशनल बुक्स पुरस्कार 2016 में, फ्रिक्स फेमिना पुरस्कार, साउथ कोरिया साहित्य पुरस्कार। अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत साहित्य की ह्यूमन, अगर कहें कि मानव मन की लेखिका हॉन कॉन्ग को बहुत बधाई, ढेरों बधाई। हम सभी साहित्य प्रेमियों की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। आप यूं ही अपनी साहित्यिक यात्रा को अनवरत जारी रखिए। आपकी लेखनी यूं ही अंतर्मन को टटोलती रहे और सत्य को लिख पाए। हम सब की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। एक बार फिर से 2024 के साहित्य का नोबेल पाने के लिए आपको बधाई और यूं ही आप अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखिए। गलत हो गया? साउथ कोरियाई लेखिका हॉन कॉन्ग को साहित्य का नोबेल मिला है उनके उपन्यास गहन काव्यात्मक गद्य पर। आपको बहुत बधाई। यूं ही आपकी लेखनी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।